क्या आपको भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या हो सकता है आपका भी 12th कंप्लीट हो गया हो। अब आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं आपको फुल टाइम जॉब चाहिए हो, या आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद और बहुत जगह रिज्यूम बायोडेटा अपना देने के बाद भी आपको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अब आप जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, अब आपकी इच्छा यह है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से और लैपटॉप का यूज करके घर बैठे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, अब आपको जब घर में बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके लैपटॉप और मोबाइल से ही अर्निंग करना है, आप ये सोच समझ चुके हैं कि यस, मुझे अब इंटरनेट का उपयोग करके मुझे घर बैठ करके ही ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। YouTube में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस समझ में नहीं आती, और जब आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आती है कि कहीं जॉब में जा रहे हैं यदि हम, या घर में भी काम कर रहे हैं, तो उसका हमको प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाता है। तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। आप हमारे ऐप से डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह है कि यदि आप घर बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब में जाते हैं, या आप monster.com, timesofjob.com, fresherworld.com में जाकर के अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं और उन कंपनियों में अपना जो है रिज्यूम आप सेंड करते हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो यदि आप कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा किस प्रकार से होगा, जो कंप्लीट हिंदी में होगा, और इसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल इस प्रकार से सिखाया जाएगा जिससे कि आपको कहीं भी प्रैक्टिकल करने की दिक्कत नहीं जाएगी। इसका डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेंगे 200 प्लस वीडियो, जिसमें आपको सीखने मिलेगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक एड मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड मार्केटिंग क्या होती है, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, लीड जनरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो जी हाँ, 200 प्लस वीडियोस में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा कंप्लीट 1 ईयर का। जी हाँ, कंप्लीट 1 ईयर डिप्लोमा के साथ 200 वीडियोस, और उसमें आपके ये सारी चीजें जो डिजिटल मार्केटिंग में आज ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। तो इसमें कोर्स करने के बाद आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा भी दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। जैसे ही आप हमारे ऐप में कोर्स को ज्वाइन करते हो, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यदि नॉलेज है थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का, और आप वीडियो एक ही दिन में पूरे देख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, और आपको जल्द से जल्द कहीं रोजगार चाहिए, तो आपको डिप्लोमा भी हम 1 हफ्ते के अंदर आपके घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा देंगे। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें आपको डिप्लोमा रहेगा, 2 मार्कशीट रहेंगी, जो कि 24 आवर में आपको ईमेल में मिल जाएंगी। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूम जो है कहीं भी आप सेंड कर सकते हो, किसी भी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर। अब इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस यदि आप मार्केट में देखने जाएंगे तो 20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं। जी हाँ,
20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज कर लेते हैं। आप अपने आसपास इंस्टीट्यूट में जाके पूछ भी सकते हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, या आप गूगल में सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की फीस, आपको 20,000 से 50,000 तक, और डिप्लोमा के साथ तो और ज्यादा भी फीस इसकी लगेगी, और चीजें वही सिखाई जाएंगी जो हमने अपने कोर्सेज में इंक्लूड की हुई हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दी हुई है, लिंक में क्लिक करें, आपको इस प्रकार से कोर्स दिया होगा। बाय नाउ ऑप्शन पे जाएं, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में ही आपको पूरा स्टडी कराया जाएगा, और उसी ऐप के चैट में आपको अपनी डिटेल भेजना है। उसके बाद इसका डिप्लोमा आपको ईमेल किया जाएगा और हार्ड कॉपी इसकी पोस्ट कर दी जाएगी। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की हम क्लास शुरू करते हैं, और एक एक करके डेली हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को अपलोड करने वाले हैं अपने YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड क्लासेस की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू करते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से ऑनलाइन टूल होते हैं लैंडिंग पेज बनाने के, और उसमें हमने आपको एक क्लिक फनल में ले जाकर के दिखलाया भी था उसकी प्राइस क्या होती है। इसी प्रकार से मेल मंच के द्वारा बना हुआ लैंडिंग पेज हमने दिखाया था कोर्स सेल करने के लिए, और वो मेल मंच के द्वारा कैसे लैंडिंग पेज बनाया जा सकता है उसके बारे में भी हमने बताया था। अब हम सीखेंगे लैंडिंग पेजेस यूजिंग एलिमेंटर इन वर्डप्रेस। यदि आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है, यदि आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है, तो बिल्कुल आप मेल मंच या किसी दूसरे ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से जा करके और लैंडिंग पेज बना सकते हो। लेकिन यदि आपने अपना डोमेन होस्टिंग ली हुई है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले को या डिजिटल मार्केटिंग करने वाले को ज़रूर बनाना चाहिए अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस में, क्योंकि वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना भी एक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप प्रमोट करोगे किसके माध्यम से, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के माध्यम से। तो हम सीखेंगे यहाँ पर कि लैंडिंग पेजेस यूजिंग एलिमेंटर इन वर्डप्रेस, एलिमेंटर का इस्तेमाल करके वर्डप्रेस में कैसे लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो एलिमेंटर को आप फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हो, एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी होता है। प्रो में आपको और भी एडवांस और भी अट्रैक्टिव आप लैंडिंग पेज बना पाओगे। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है एलिमेंटर के अंतर्गत जिसमें आप फ्री ऑप्शंस का इस्तेमाल करके लैंडिंग पेज क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पर एलिमेंटर है क्या, पहले उसके बारे में हम समझते हैं। व्हाट इज़ एलिमेंटर? इसका आइकॉन कुछ इस प्रकार से आपको दिखलाई देगा। इंटरनेट में आप सर्च करोगे तो, या तो वर्डप्रेस में जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इसका आइकॉन कुछ इस प्रकार से दिखलाई देगा। एलिमेंटर इज़ द अल्टीमेट एंड फ्री वर्डप्रेस पेज बिल्डर। फ्री वर्डप्रेस पेज बिल्डर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप इस प्लगइन को फ्री इंस्टॉल कर सकते हो, फिर आपको कुछ और एड ऑन्स इस्तेमाल करने हैं तो आपको परचेस करना होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिमेंटर इज़ द अल्टीमेट एंड फ्री वर्डप्रेस पेज बिल्डर that lets you create beautiful WordPress website in the easiest and quickest way possible, जो कि आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही आकर्षक वर्डप्रेस में क्या बना करके देता है, वेब पेजेस बनाने को देता है। लैंडिंग पेज आप बना सकते हो, आप इसमें कम्प्लीटली एक वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो लैंडिंग पेज तो एक बहुत ही सरल चीज़ हो गई। यहाँ पर हमने एक इमेज GIF लगाई हुई है। जब एलिमेंटर इंस्टॉल हो जाता है तो आपका वेब पेज यहाँ पर दिखलाई देता है, और आप बड़ी ही आसानी से देखिए यहाँ पर दिए गए टूल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से आकर्षक एक वेब पेजेस बना सकते हो, और बहुत सारे वेब पेजेस मिल करके और आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और इसी के द्वारा हम आगे चल के आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखाएंगे। बिफोर गोइंग टू मेक लैंडिंग पेज यूजिंग एलिमेंटर, लेट्स लर्न हाउ इट्स वर्क। इस पर हम देख लेते हैं कि ये लैंडिंग पेज बनाने के लिए जो एलिमेंटर है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, जब एलिमेंटर को हम इंस्टॉल कर देते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद वो जो है कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर ओपन हो जाता है, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लैंडिंग पेज बना सकते हैं। इसके पहले स्लाइड में भी हमने ये देखा हुआ था। और चलिए अब हम ये देखते हैं। तो चलिए अब हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे हम एलिमेंटर को वर्डप्रेस में इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसके साथ हम काम करेंगे ताकि हम इसमें बहुत ही आकर्षक लैंडिंग पेज बना सकें। तो इसके लिए फिर से आपको चले जाना है कहाँ पर, इसके लिए आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड में इस प्रकार से आ जाइए। वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड में आप जैसे ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे, आपको जाना है इसके प्लगइन वाले भाग में, और ये एक प्रकार का प्लगइन है। इसके प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए एलिमेंटर के आपको क्लिक करना है ऐड न्यू ऑप्शन पर।
ऐड न्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा और वो लिखना होगा आपको यहाँ पर जा कर के एलिमेंटर। ठीक है, क्या लिखना होगा आपको यहाँ पर? एलिमेंटर। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एलिमेंटर टाइप किया, कहाँ पर क्लिक हो रहा है, और यहाँ पर हमने एंटर की प्रेस कर दी, तो इस तरीके से एलिमेंटर प्लगइन का आइकॉन आपको यहाँ पर दिखलाई देगा, एलिमेंटर पेज बिल्डर। बाद में आप इसके एड-ऑन्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो जिसमें आपको और टूल्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे एड-ऑन्स ये पे करने के लिए भी बोलते हैं, बहुत सारे एड-ऑन ये प्रीमियम वर्जन में भी देते हैं। तो जब आप एक एडवांस एलिमेंटर में आपको बहुत अच्छे तरीके से काम आने लगता है और आपकी डिजिटल मार्केटिंग करने से, वेबसाइट किसी की बनाने से अर्निंग होने लगती है, तो आप बिल्कुल इसके प्रो वर्जन में भी जा सकते हो। तो यहाँ पर हमने पहले से इंस्टॉल करा हुआ है, इसलिए बोल रहा है अपडेट नाउ। चलिए इसे हम अपडेट भी कर देते हैं, तो जो भी इस प्लगइन के अंतर्गत जो भी नई चीज़ें ऐड हुई होंगी वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी हमारी वेबसाइट में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे, बाकी प्लगइन की तरह इंस्टॉल नाउ का बटन का यहाँ पर ऑप्शन दिखलाई देगा। तो आपको क्या करना है, एलिमेंटर पेज बिल्डर को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद एक बटन बन जाएगी एक्टिवेट, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपकी वेबसाइट में भी एलिमेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें कि आप आसानी से काम कर पाओगे। अब किसी भी पेज को डिज़ाइन करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर, पहले तो पेज ऐड करना है। तो यहाँ पर जा कर के हम पेज ऐड कर लेते हैं, फिर आपको हम बतलाएंगे कि कैसे आप एलिमेंटर का इस्तेमाल कर सकते हो, एलिमेंटर में कौन कौन से टूल्स होते हैं। और मैं इसमें बतला दूं, इसको मैंने इस्तेमाल किया है, जितनी आकर्षक वेबसाइट इसके पहले कोई भी पेज बिल्डर हमने इस्तेमाल किया था, बहुत कोशिश की थी हमने वर्डप्रेस के ऑप्शन के द्वारा ही कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाने की, लेकिन उन सारी चीज़ों में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, समय लगता था और उतना आकर्षक वेब पेज नहीं बना पाते थे। लेकिन जब से एलिमेंटर इस्तेमाल करने लगे तब से बहुत ही आसानी से, अगर आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो विदिन 5 to 10 मिनट्स आप आसानी से वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो, और 2-3 घंटे के अंतर्गत आप अपने क्लाइंट को बना करके एक वेबसाइट भी दे सकते हो। मान लीजिए हम यहाँ पर एक पेज जोड़ लेते हैं और उस पेज में हम लिख लेते हैं डेमो एलिमेंटर। ठीक है, डेमो एलिमेंटर, और यहाँ पर हम सभी प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल सीख लेंगे ताकि आगे चल के जब हमको लैंडिंग पेज बनाना हो तो दिक्कत ना जाए। और इसको हम कर देंगे पब्लिश। ठीक है, इस पर आप क्लिक करके कर दीजिए पब्लिश। उसके बाद देखो, जैसे ही आप पब्लिश करोगे, पब्लिश करने के बाद यहाँ पर आपको क्या दिखलाई देगा, एडिट विथ एलिमेंटर। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, जैसे हम एडिट विथ एलिमेंटर में क्लिक करेंगे, अब हम पहुंच जाएंगे एलिमेंटर के साथ वर्क करने को, जहां पर कि हम एलिमेंटर के लेफ़्ट साइड में आपको बहुत सारे टूल्स दिए होंगे और जो आपने पेज बनाया हुआ है वो पेज यहाँ पर दिखलाई देगा। तो यहाँ पर एलिमेंटर में वर्क करने का कुछ इंटरफेस यहाँ पर दिखलाई इस प्रकार से दे रहा है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े आसानी से हम आपको पहले सिखला देते हैं ताकि आगे चल के आप एलिमेंटर में आसानी से काम कर सको। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इस प्रकार का एक बॉक्स दिखलाई देगा, जहाँ पर सीधा सीधा ये दिखलाई दे रहा है कि आप प्लस में क्लिक कीजिए और अपना सेक्शन यहाँ पर बना लीजिए, और आप जा कर के यहाँ पर जो भी कंट्रोल्स को रखना है उन कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके और अपनी डिज़ाइन बनाना यहाँ पर शुरू कर दीजिए। एलिमेंटर के टूल्स यहाँ पर दिखलाई देते हैं, ये बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, कुछ बेसिक टूल दिए गए हैं। ठीक है, इसको हमने कोलैप्स कर दिया। कुछ प्रो टूल दिए गए हैं। देखिए, मैंने जो बोला था ना कि कुछ आपको फ्री दिया जाएगा और कुछ आपको इसमें प्रीमियम दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं प्रो, जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे परचेज़ करना पड़ेगा। तो परचेज़ वाले में अभी हम नहीं जाएंगे। देखिए, प्रो वाले हैं। फिर जनरल, जिसमें लॉक नहीं लगा हुआ है, उसको आप आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये सभी हमने कोलैप्स कर दिए। सबसे पहले हम जाते हैं बेसिक टूल में। जब आपको बनने लगेगा तो आप यहाँ से जा कर के सर्च करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक करके सारे टूल्स को इसमें हम देख लेते हैं, ताकि आपको जब लैंडिंग पेज बनाना हम समझाएं तो आपको दिक्कत ना हो कि इस टूल का इस्तेमाल क्या है। तो सिंपल, यहाँ पर अभी हम सभी टूल्स का इस्तेमाल सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको प्लस में क्लिक करना होगा। प्लस में क्लिक करने के बाद आप अपने इस वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या रखना चाहते हो। आप केवल एक कॉलम बनाना चाहते हो, आप 2 कॉलम बनाना चाहते हो, आप 3 कॉलम बनाना चाहते हो, कि आप यहाँ पर दिए गए किस प्रकार के कॉलम को बनाना चाहते हो। तो मान लीजिए हम यहाँ पर सिंगल कॉलम बनाना चाहते हैं।
तो जैसे ही हमने यहाँ पर रख दिया तो फिर से यहाँ पर प्लस का सिंबल आ गया। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा कि अब आप इस सिंगल कॉलम में किसी भी टूल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया इनर सेक्शन। जैसे ही हम यहाँ पर इनर सेक्शन रखेंगे तो इस टूल ने क्या किया कि इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब दो सेक्शन में डिवाइड करने का फ़ायदा क्या हुआ, जैसे इसके पहले वाले जब हमने सेक्शन पे इस पर क्लिक किया था और इस तरीके से इसमें केवल एक सेक्शन था, देखिए, तो केवल हम किसी प्रकार की एक हेडिंग को, एक टूल को, एक इमेज को, एक वीडियो को यहाँ पर रख पाते। लेकिन 2 सेक्शन पर अब हम यहाँ पर इमेज, यहाँ पर वीडियो या यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर इमेज, 2 अलग अलग प्रकार के टूल्स को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, 2 अलग अलग प्रकार के कंटेंट को रख पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरुआत में जब हम एलिमेंटर को स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से टूल सामने दिखलाई देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे टूल सीखने में आपको समय लगेगा, एक ही फ्लो में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाओगे आप। तो इसलिए पहले हम सीखते हैं कहाँ पर, देखो कहाँ पर से हमको जाना है। ये जो प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो, डैशबोर्ड पर जाने के लिए ये पहुँच गए हम इसके होम पेज में, जहाँ पर कि आप यहाँ पर क्लिक करके फिर से इसी भाग में पहुँच पाओगे, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे यहाँ पर तो रहोगे, लेकिन जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे हो सकता है फिर आप किसी जगह पहुंच जाओ तो डायरेक्ट आपको यहां पर क्लिक करके सिंपल वैसे ही प्रैक्टिस करना है जैसा मैं यहां पर कर रहा हूं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनर सेक्शन। अब जैसे अगला दिया गया है टूल हेडिंग के लिए, तो हमने जो ये सेक्शन स्टार्ट किया था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम रख सकते हैं, ये देखो हेडिंग, तो ये हेडिंग एक जगह आ गई क्योंकि 2 सेक्शन थे। अब देखो फिर से हम यहाँ पर पहुँच गए कि इसके टाइटल को बदल सकते हैं, इस पर लिंक लगा सकते हैं, इसकी साइज बदल सकते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन फिर से हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर। अब हम हेडिंग को यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हेडिंग अब पूरी एक जगह लग जाएगी, लेकिन ये हेडिंग 2 सेक्शन में लेफ्ट साइड रहेगी। तो इस तरीके से हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ से हेडिंग को रख सकते हैं। उसके बाद दिया गया है इमेज। अब देखो हम यहाँ पर इमेज लगा देते हैं, 2 सेक्शन थे हमारे पास, तो यहाँ पर इमेज आ गई, यहाँ पर हेडिंग आ गई, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको केवल दी गई है क्या, टेक्स्ट दिया गया है। तो यहाँ पर किस तरीके से आप इमेज लगा पाएंगे, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं इमेज। ये तो हेडिंग ऊपर आ जाएगी, इमेज नीचे जाएगी। तो ये हमारा क्रिएटिविटी है कि हमको किस प्रकार से वेब पेज को डिज़ाइन करना है, ठीक। हमको 2 सेक्शन बनाने हैं कि हमको एक ही सेक्शन में ऊपर हेडिंग और नीचे वेब पेज देना है, ये हमारे ऊपर है। फिर से हमने इस पर क्लिक किया, फिर से हमने ये सिंगल सेक्शन ले लिया, फिर से हमने इसमें जैसे क्लिक किया यहाँ पर आ गए। टेक्स्ट एडिटर हम रख देंगे, तो टेक्स्ट एडिटर जैसे हमको कहीं पर पैराग्राफ वगैरह देना है तो ये पैराग्राफ लगा सकते हैं, ठीक। किस ऑप्शन के द्वारा, टेक्स्ट एडिटर से। फिर से इस पर हमने क्लिक किया और इस बार देखो हम ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर 3 सेक्शन बन जाते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम वीडियो रख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर हमने एक वीडियो रखने के लिए बना दिया, ठीक। ये देखो वीडियो, यहाँ पर आप लिंक वगैरह दे सकते हो यूट्यूब की वीडियो की। फिर से हमने इसमें क्लिक किया, इस बार हमने 3 सेक्शन बनाए थे तो यहाँ पर 3 वीडियो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। फिर से हमने इस पर क्लिक कर लिया और फिर वीडियो में जा कर के यहाँ पर भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम एलिमेंटर में सभी प्रकार के टूल्स को बस सेक्शन बनाते जाना है, वहाँ पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल करना है वो हमारे ऊपर है। और इस बार हम ले लेते हैं यहाँ पर फिर से ये 3 और फिर से हम क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, 3 बन गए। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे हम, फिर से यहाँ पर टूल्स आ जाएगा। अब यदि हमको कहीं बटन लेना, मान लीजिए इन वीडियो के नीचे बटन लेना था हमको, ठीक है, यहाँ पर बटन नहीं लेना, तो आप जा कर के यहाँ पर भी जा कर के छोड़ सकते हो, बटन यहाँ पर आ जाएगी, जिस पर क्लिक करके ये लिंक दे देंगे यहाँ पर, जहाँ पर भी नेविगेट कराना है वहाँ पर आप नेविगेट करा सकते हो। फिर से हमने जो 3 सेक्शन बनाए हुए थे इसका यूज़ देख लेते हो। ये डिवाइडर दिया गया, मान लो हम चाहते हैं कि ये जो हमने बनाए हुए थे सेक्शन और उसके बाद वाले ये जो सेक्शन है इसके बीच में एक डिवाइडर आ जाए, तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से क्या रख सकते हैं, हम एक डिवाइडर रख सकते हैं। और डिवाइडर देखो इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, इस पर हमने क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, ये बन गया, ठीक। फिर से एक सिंगल सेक्शन बन गया, इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ पर लगा दिया डिवाइडर। तो डिवाइडर में क्या बन जाएगा, एक सिंपल लाइन बन जाएगी, जैसे आपने कई वेब पेजेस में देखा होगा कि कोई कंटेंट दिया गया है उसके बाद डिवाइडर वाली लाइन बनी हुई है। फिर इस पर हम चले जाते हैं, डिवाइडर के बाद दिया गया स्पेसर, ठीक। फिर से मान लीजिए हमको स्पेस देना है, किसके बीच में हमको देना है स्पेस, यहाँ पर और यहाँ पर। सिंगल ये लाइन ले ली हमने और इस पर क्लिक किया और हमको स्पेस देना है तो स्पेस दे दिया हमने। तो बिल्कुल फ्रीली आप इन सारी चीज़ों को अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखो, क्योंकि जब आप वेब पेजेस बनाओगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको सारे टूल बढ़िया, आपने एक डेमो पेज बना लिया और वहाँ पर आपने खूब ड्रैग एंड ड्रॉप करके, डिलीट करके, उसके हर एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, कलर बदल के, हटा के, डिलीट करके खूब प्रैक्टिस कर ली आपने सेक्शन बनाने की, हेडिंग लगाने की, स्पेसर लगाने की, वीडियो लगाने की। तो जब आप
इसका लैंडिंग पेज बनाओगे तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये स्पेसर हो गया और ये सिंगल लाइन हो गई। फिर से हमने इसको ले लिया, फिर से हमने इस पर क्लिक किया और इसके बाद आ जाते हैं गूगल मैप। ये देखो गूगल मैप आप लगा सकते हो। यहाँ पर जो भी एड्रेस दोगे तो उस एड्रेस के अनुसार यहाँ पर गूगल मैप क्या होगा, एड्रेस दिखाई देगा है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वेबसाइट में आपने देखी होंगी और जो वेबसाइट के बहुत ही ज़्यादा आपने टेम्पलेट देखे होंगे, उन टेम्पलेट से कहीं ज़्यादा आकर्षक आप इसका इस्तेमाल करके बना सकते हो। ये दिया गया है इस प्रकार से आइकॉन बॉक्स में इस प्रकार से आप आइकॉन वगैरह लगा सकते हो और आइकॉन यहाँ से जा करके बदल भी सकते हो। अभी मैं केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखला रहा हूँ। उसके बाद उन्हीं टूल्स को सिलेक्ट करके उनके बारे में जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, अपीयरेंस है, उसके बारे में भी हम बतलाएंगे। फिर से हमने इस पर क्लिक किया, फिर हम यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए। ठीक है, आइकॉन के बाद देखो प्रो वाले तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, अब जनरल वाले इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर रख लेते हैं इमेज बॉक्स। इस तरीके से इमेज आ जाएगी, नीचे हेडिंग आ जाएगी, नीचे टेक्स्ट आ जाएगा। तो कई जगह आपको ऐसी भी डिज़ाइन बनानी पड़ सकती है। फिर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, फिर हमने इसको ले लिया, फिर हमने प्लेस में क्लिक किया और बेसिक के बाद हम किसको सीख रहे थे, जनरल में। इसी तरीके से दिया गया है ये आइकॉन बॉक्स, ऊपर आइकॉन दिखलाई देगा। फिर से इसमें क्लिक किया, फिर हम इसमें गए, फिर से हमने प्लस में क्लिक किया। इसी प्रकार से कहीं आपको रेटिंग वगैरह देनी होगी तो आप रेटिंग दे सकते हो। फिर से इसमें क्लिक किया हमने, फिर से इसमें गए, फिर से प्लस में क्लिक किया हमने। इसी प्रकार से इमेज कराउजल आपको बनाना है तो ये देखो आप इमेज कराउजल बना सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस आप जोड़ोगे तो यहाँ पर जो है आपको इमेज दिखलाई देगी। फिर से आपने इसमें क्लिक किया, फिर से हमने इसमें क्लिक किया, फिर इसमें हम गए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर क्लिक किया तो फिर यहाँ पर टूल आ गया। इमेज कराउजल के बाद बेसिक गैलरी, इमेज गैलरी हमको बनानी है। यहाँ से हम इमेज गैलरी बना सकते हैं। फिर से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर पे क्लिक कर दिया, फिर से हमने इस पर क्लिक किया और इमेज गैलरी के बाद आइकॉन की लिस्ट हमको बनाना है। आइकॉन की लिस्ट बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए अभी इनका मैं आपको पूरा इमेज लगा करके भी दिखा दूंगा। केवल जस्ट आपको अभी ये सभी टूल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखना है। कहीं आपको वेबसाइट में काउंटर बनाना, आपने देखा होगा कि इतने कोर्सेज स्टूडेंट ने हमारे ज्वाइन किए हुए, इतने स्टूडेंट हमारे रजिस्टर हो चुके हैं, इतने सेल्स हो चुके हैं हमारे कोर्सेज, उस तरीके का काउंटर आपको बनाना है तो वो आप काउंटर बना सकते हो। फिर से इसमें क्लिक किया, फिर से इसमें गए, फिर से आपने इसमें क्लिक किया। इसके बाद प्रोग्रेस बार में गए। प्रोग्रेस बार में जाने के बाद देखो इस प्रकार का ये प्रोग्रेस बार बतलाएगा। कई बार आप ऐसा कुछ होता है जहाँ पर आप बतलाते हो कि ये चीज़ जो है वो इतने प्रतिशत है, तो उसके लिए आप प्रोग्रेस बार का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर से इसमें क्लिक किया हमने, फिर से यहाँ पर क्लिक किया। प्रोग्रेस बार के बाद आप टेस्टिमोनियल का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर कि आप अपनी सर्विस के बारे में, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल लोगों को टेस्टिमोनियल दे सकते हो, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाग है, जिसके द्वारा कि लोग अट्रैक्ट होते हैं और आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो होता है रिव्यू। तो इस टूल का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना होगा। टेस्टिमोनियल के बाद देखो टैब आता है, आपको कहीं टैब बनाना होता है तो ये इस तरीके से आप टैब भी बना सकते हो। अभी इसको हम फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं तो आपको सिंपल दिखलाई दे रहा है। जब आप इसको फॉर्मेट करोगे, इसमें कलर दोगे, इसमें टेक्स्ट दोगे, इसमें इमेजेस लगाओगे, तब आपको ये बहुत ही आकर्षक लगेगा। फिर से इसमें हमने क्लिक किया, फिर से इसमें गए, तो आपको बस जस्ट इसी तरीके से जैसे मैं प्रैक्टिस करके आपको बतला रहा हूँ, जस्ट वैसे ही प्रैक्टिस करना है और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है चीज़ों को और बनाते जाना है। इस पर आप क्लिक करिए तो अकॉर्डिंग टू ये देखो इस तरीके से आपने कई जगह देखा भी होगा, ऐसे करके क्लिक करेंगे पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और यहाँ पर केवल उसकी डेफिनेशन दिखलाई देगी। फिर से इस पर हमने क्लिक किया और उसके बाद हमारा बचा हुआ है टॉगल बटन। तो इस तरीके से टॉगल बटन भी बनाई जा सकती है। देखो सेम एस दिस, ऊपर वाले की तरह ही था बिल्कुल ये। फिर से इसमें हमने क्लिक किया। इसके बाद हम सोशल आइकॉन अपनी वेबसाइट में जोड़ते हैं हमेशा, तो सोशल आइकॉन आप इस प्रकार से जोड़ सकते हो। जबकि और दूसरे वेबसाइट पेज बिल्डर में जाओगे या सिंपल वर्डप्रेस में जाओगे, आपको इस तरीके से उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, अलग अलग प्लगइन बनाना पड़ेगा। लेकिन एलिमेंटर ने हमको बहुत सारे ऑप्शन बिना प्लगइन के इस्तेमाल किए हुए सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स टूल्स के रूप में बना करके यहीं दे दिए हैं। अब आपको बहुत सारी जगह ना इस प्रकार से अलर्ट मैसेज भी दिखाने पड़ जाएंगे। आपको बहुत सारी जगह इस प्रकार से जो है क्या दिखाना पड़ जाएगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, प्लस में क्लिक किया, अभी आ गया यहाँ पर आपको शॉर्ट कोड लगाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यहाँ पर आप शॉर्ट कोड जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो शॉर्ट कोड का भी यूज़ बहुत जगह आपको करना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट कोड के बारे में आपको सीखना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर हमने क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे फिर से हम पहुँच जाएंगे इसके टूल्स वाले भाग में और साइड बार लगा सकते हो, रीड मोर बटन लगा सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं, जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखो और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप जो है इस पर डिटेल में भी जाकर के वर्क करो, जैसे कि अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक तो हमने दिखलाया था आपको जो कि मेल मंच के द्वारा बनाया गया था,
ये क्या था, ये भी एक प्रकार का लैंडिंग पेज है। एक और लैंडिंग पेजेस हम आपको बतलाते हैं जिसमें कि हमने इस्तेमाल किया हुआ है, टोटल एलिमेंटर के द्वारा हमने बनाया हुआ है, वो हम बनाते हैं आपको। कंप्लीट हमारी जो वेबसाइट है जिसे कि हमने टोटल एलिमेंटर के द्वारा बनाया हुआ है वो देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल इसके द्वारा बनी हुई है। ये बना हुआ है इमेज कराउजल, ये देखो इमेज कराउजल, इमेज बदल रही है यहाँ पर। एक सेक्शन हमने लगाया, इमेज कराउजल लगा दिया, वहाँ पर इमेजेस बदल रही है। उसके बाद हमने बटन बना दी, अगर किसी को इंक्वायरी करना है वो इंक्वायरी में क्लिक करेगा तो ये इंक्वायरी वाले पेज में पहुँच जाएगा जहाँ पर कि हमने जो है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाया वर्डप्रेस में और उसका शॉर्ट कोड यहाँ पर लगा दिया। और देखो ये इनर सेक्शन जो हमने लिया था ना, 2 सेक्शन हो गए, एक तरफ इमेज आ गई और एक तरफ कॉन्टेक्ट अस फॉर्म आ गया कि आप हमसे इंक्वायरी करने के लिए अपनी डिटेल सबमिट कर सकते हो। इसी प्रकार से हमने एक सेक्शन बनाया जहाँ पर कि हमने इमेज बॉक्स आपको याद होगा टूल हमने लिया था, इमेज बॉक्स टूल के द्वारा हमने इमेज लगाई और यहाँ पर उसका टेक्स्ट लगा दिया। ये देखो इमेज लगाई और यहाँ पर टेक्स्ट लगा दिया, तो इस तरीके से ये इमेज बॉक्स का यूज़ हो गया। और ये देखो ये भी एक हेडिंग टेक्स्ट है जो कि चलता हुआ दिखलाई दे रहा है, स्टिकी टेक्स्ट इसको बोल सकते हो। इस प्रकार से स्टिकी टेक्स्ट हमने एलिमेंटर से लिया, उसको लगा दिया। इमेज कराउजल में हमने इस तरीके से इमेज बना करके कैनवा में और यहाँ पर रिव्यू बता दिए हैं कस्टमर के, हमारे जो हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इमेज कराउजल टूल। फिर से हमने यहाँ पर बटन लगा दी और फिर यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट को दिखलाने के लिए हमने ग्रिड टूल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी चीज़ हमने डिज़ाइन की है वो किसका इस्तेमाल करके डिज़ाइन किया है, हमने टोटल एलिमेंटर का इस्तेमाल करके डिज़ाइन किया। अबाउट अस पेज में आप आओगे तो हमने पहले एक सेक्शन लिया ऊपर जहाँ हमने हेडिंग दी, ठीक है। उसके बाद हमने 2 सेक्शन लिए जिसमें एक तरफ हमने वीडियो दिखाया, एक तरफ इमेज दिखाई। फिर हमने पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ भी देखा था आपने, और पैराग्राफ में हमने कुछ टेक्स्ट दे दिया और हमने सिंपल वीडियोस लगा दी, जैसी वीडियोस हमने आपको बतलाई भी थी लगाना। उसके बाद हमने यहाँ पर बटन दे दिया और बटन की लिंक दे दी, जैसा कि हमने आपको एक बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बतलाया था कि उस पर क्लिक करेंगे तो आप कहीं पर भी लिंक लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो ये जो कंप्लीट हमने अपनी ये जो वेबसाइट बनाई हुई है ये किस में बनाई हुई है, एलिमेंटर में डिज़ाइन की हुई है। तो आज के ही क्लास के बाद आप निश्चित ही इस प्रकार से वेबसाइट पूरी बना सकते हैं। तो लैंडिंग पेज तो बहुत छोटी मोटी बात हो गई। तो यहाँ पर हमने आपको बतलाया कि कैसे आप काम करेंगे, किस में, एलिमेंटर में। तो देखो यहाँ पर हमने एक शॉर्ट कोड बनाया कॉन्टेक्ट अस फॉर्म का और उसको भी हमने यहाँ पर रख दिया और इस तरीके से वो फॉर्म हमको यहाँ पर दिखलाई देने लगा। तो अब आप देख रहे हो कि यार इसमें तो आकर्षक टेक्स्ट भी दिखलाई दे रहे हैं, कलर भी दिखलाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इमेजेस कैसे लगाएंगे, उसको भी हम आपको बतला देते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जा करके जितने भी टूल्स आपने इस्तेमाल किए हुए हैं उन टूल्स की प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। जैसे देखो जब आप इसको सिंपल यहाँ पर क्लिक करते हो ना, और क्लिक करने के बाद जैसे हमने सेक्शन लिया, ये देखो सिंपल सेक्शन हो गया, इस पर क्लिक करेंगे हम। इस पर क्लिक करने के बाद ये इस प्रकार से टूल को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए बोलता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी सेक्शन पे हमको कोई कलर देना है। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप राइट क्लिक कीजिए और एडिट सेक्शन कीजिए। जैसे ही एडिट सेक्शन करेंगे तो आप देखिए इसके लेआउट, इसकी स्टाइल, इसके एडवांस ऑप्शन में चले जाएंगे। आगे चल के और भी डिटेल धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगी, जैसे जैसे आपका कोर्स और होते जाएगा नई नई चीज़ें पता चलती चलेंगी, है ना। इस सेक्शन में आप किस तरीके से स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद आप यहाँ से इस पर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ये देखिए इस पर क्लिक किया हमने बैकग्राउंड में जा कर के और ये देखो कलर दे सकते हैं हम यहाँ से जा कर के। अगर कोई इमेज लगानी होती तो यहाँ से हम इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी टूल्स बिल्कुल इस तरीके से हैं जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करके हम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो आप इस तरीके से किसी सेक्शन को भी क्या कर सकते हो, किसी सेक्शन को भी आप यहाँ पर परिवर्तित कर सकते हो। इमेज मान लीजिए लगाना है आपको, तो जो हमारी मीडिया लाइब्रेरी में इमेज डली हुई हैं उन्हीं को हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन इमेजेस को हम लगा देंगे, मान लीजिए इन इमेजेस को हम लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हमको कोई ये इमेज लगाना है या हमको बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहिए थी, चलिए इसको लगाते हैं अभी। तो ये देखो इस सेक्शन में आप जो है इमेज लगा सकते हो। अब हमने सेक्शन में इमेज तो लगाई, लेकिन यहाँ पर हमको जो है इमेज हमको सही तरीके से दिखलाई नहीं दे रही है, तो हम इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से नो रिपीट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। तो देखो फिक्स भी आ गया और यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको जहाँ पर कि आपकी इमेज फुल दिखलाई देने लगेगी, ठीक है ना। तो अटैचमेंट हो गया
और आपका अटैचमेंट हो गया, नो रिपीट हो गया कि भाई हमको रिपीट नहीं करना है, और कंटेन करके देख लेते हैं, कंटेन करके देख लेते हैं। इस तरीके से आपको बहुत कुछ इसमें जा कर के ऑप्शन जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत कुछ क्लियर होते जाएगा कि हमारी इमेज को यदि हम पूरा दिखलाना चाहते हैं तो कैसे हम यहाँ पर दिखला पाएंगे। ठीक है, लेआउट में जा कर के हमने ले लिया फिट टू स्क्रीन है। देखो इस तरीके से इमेज दिखाई देने लगी यहाँ पर। बहुत जगह आपने ऐसा देखा भी होगा कि इस तरीके से इमेज लगी हुई होती है। मिनिमम हाइट भी कर सकते हैं, तो मिनिमम हाइट में दिखलाई देने लगी इमेज हमारी, है ना। और यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर देंगे, यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर देंगे, कॉलम की पोजीशन स्ट्रेच कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि इस्तेमाल करके कि इससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी सेक्शन में यदि इमेज लगाना है, सेक्शन के अलावा यहाँ पर हमको टेक्स्ट देना था, तो देखो हम टेक्स्ट दे सकते हैं। हमने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट टेक्स्ट, दिस इज़ माय फर्स्ट टेक्स्ट। अब इसका कलर देना है तो फिर से आप स्टाइल में चले जाइए, ये देखिए टेक्स्ट का कलर आ जाता है। और यहीं से जो भी चीज़ आप कहीं पर भी किसी भी टूल को इस्तेमाल कर रहे हो आप इस पर ज़रूर क्लिक कर दें एडिट सेक्शन में, तो तुरंत आप पहुंच जाएंगे उस कंटेंट में और उसकी स्टाइल में। और टाइपोग्राफी, कोई भी टेक्स्ट है उसकी हाइट विड्थ आप कहाँ से बढ़ा सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो। और फॉन्ट वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यदि इसकी हाइट को चेंज करना है, टेक्स्ट पास है, तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो भी टूल इस्तेमाल कर रहे हो। देखो मुझे यहाँ पर इमेज बदलनी है, इस पर जाना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, तो एडिट इमेज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर इमेज में आ गए। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो अब जो भी इमेज आपको यहाँ पर लगानी है वो इमेज आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये इमेज हम ले लेंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो ये देखो ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। तो अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप वेब पेज बना पाएंगे जब आपको सही तरीके से। असली डिजिटल मार्केटिंग ये नहीं है, ये तो जस्ट टूल्स का उपयोग करना हुआ। असली डिजिटल मार्केटिंग जो कहलाएगी, मार्केटिंग जो कहलाएगी, वो ये सोचना होगा कि कहाँ पर किस प्रकार की इमेज लगानी है, कैसी हेडिंग देनी है, कैसे कस्टमर उससे अट्रैक्ट होगा। ये सारी मार्केटिंग होती है। यहाँ पर तो जस्ट केवल आप अभी टूल्स का उपयोग सीख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें सक्सेस ना होने पाने का कारण ये है कि वो पूरा ध्यान लगा देते हैं केवल टूल्स को सीखने में। टूल्स सीखना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना, कि कंटेंट क्या होगा, टेक्स्ट क्या होगा, कैसे लोग जो है चीज़ों को देखकर के आकर्षित होंगे, फनल क्या होगा, वो सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम आगे चल के सारी चीज़ें डिटेल में और समझेंगे। यहाँ भी इमेज लगा सकते हैं। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा कि अब यदि आपको यहाँ पर वीडियो लगाना है तो आप इस पर क्लिक करोगे और अब यहाँ पर जा कर के आप इसका URL चेंज कर दोगे। बटन पे काम करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो बटन वाले टेक्स्ट पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको मैप में काम करना है तो इस पर क्लिक करोगे, ये देखो मैप में आ जाओगे। आप यहाँ पर जो भी लोकेशन देना है इस पर काम करना है तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखो इमेज बॉक्स वाले में आ जाओगे। यहाँ पर जाना है आपको, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे देखो इसमें आ जाओगे आप। तो जो भी चीज़ें इस पर चेंज करना है, इसकी साइज़ बदलना है, ठीक है, इसको रोटेट करना, जो भी चीज़ करना है आप यहाँ से कर सकते हो। कई बार सिस्टम स्लो होने के कारण, इंटरनेट स्लो होने के कारण तुरंत जो आप यहाँ पर करोगे वो उसका रिजल्ट दिखलाई नहीं देगा, लेकिन जब आप इसका प्रीव्यू देखोगे तो उसका रिजल्ट दिखलाई देगा। तो बस जिस भी टूल को आप एडिट करना चाहते हो उस पर क्लिक करो, स्टाइल में जाओ, वहाँ से संबंधित जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसका इस्तेमाल करके चेंज कर सकते हो। उस पर क्लिक करो, फिर इसके संबंधित ऑप्शन आ गए, फिर इस पर क्लिक करो, इससे संबंधित ऑप्शन आ गए, फिर इस पर क्लिक करो, इससे संबंधित ऑप्शन आ गए। ऐसे करके आप वर्क कर सकते हो। किसी भी टूल में जो भी चेंजेस करना है वो आप कर सकते हो। अब धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे, इस पर इस्तेमाल करोगे। पहले तो लैंडिंग पेज वगैरह बनाने से पहले आप इसकी खूब प्रैक्टिस कर लो। हर एक टूल को इत्मीनान से सोशल आइकॉन लगाया, उस पर लिंक लगा के देखी, कलर लगा के देखा, साइज़ लगा के देखा, अच्छे से प्रैक्टिस हो गई ताकि आपको लैंडिंग पेज बनाने में आगे दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको आप 3 प्रकार से देख सकते हो। टैबलेट में कैसा दिखलाई देगा आपका जो भी वेब पेज बना रहे हो, जो भी लैंडिंग पेज बना रहे हो, ठीक है। डेस्कटॉप पे कैसा दिखलाई देगा, टैबलेट में कैसा दिखलाई देगा, मोबाइल में कैसा दिखलाई देगा। ये तीनों तरह से आप इसको देख करके और फिर डिज़ाइन करो ताकि आपको बाद में जब आप बना लो तो दिक्कत ना हो कि मोबाइल में सही दिखलाई नहीं दे रहा, कि डेस्कटॉप में सही दिखलाई नहीं दे रहा। एलिमेंटर की विशेषता है
कि आपको ये तीनों प्रकार के प्रीव्यू दिखलाई दे जाता है। यहीं पर आपको तुरंत आउटपुट दिखाना है तो यहाँ पर प्रीव्यू चेंजेस में जाकर के जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक नया वेब ब्राउज़र में ये देखो इस तरीके से टैब ओपन हो जाएगा और वो आप डेमो पेज आप जो भी बनाए हो पेज का जो भी नाम है उसका प्रीव्यू इस प्रकार से दिख जाएगा कि यहाँ पर हमने एक इमेज लगाई हुई थी, उसके बाद हमने इमेज लगाई थी, हेडिंग लगाए थे, वीडियोज़ लगाए थे, बटन लगाई थी, इस तरीके से इमेज लगाई थी। ये देखो इस तरीके से देखो ओपन होते जा रहा है, काउंटर ऑटोमेटिक चल गया, स्केल अपने आप दिखा रही है यहाँ पर। तो ये सारे टूल्स को आप कैसे लगा सकते हो, इन सारे टूल्स को आप जो है एलिमेंटर का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से लगा सकते हो। तो हमारा वैसे उद्देश्य है आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखाना, लेकिन हमने यहाँ पर एलिमेंटर आपको सिखा दिया। आगे चल के जैसे जैसे हम यहाँ पर चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे आप और आसानी से और अच्छे तरीके से सीखते जाओगे। तो इसी प्रकार से अब हम इसका इस्तेमाल करके आपको मेन मार्केटिंग सिखाएंगे, मार्केटिंग स्किल सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आपको कौन सी हेडिंग कहाँ पर देनी है, कैसे लीड जनरेशन वाला आपको लैंडिंग पेज बनाना है, कैसे आपको लीड मैग्नेट वाला लैंडिंग पेज बनाना है, कैसे आपको सेल्स वाला लैंडिंग पेज बनाना है। ये सारे लैंडिंग पेज कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इनका लेआउट होता है और कैसे आप इसका इस्तेमाल करके किसका एलिमेंटर का इस्तेमाल करके लैंडिंग पेज बना पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।